Hello everyone. So today we will see Rachana Sharir, second point, that is Paribhasha Sharira. According to syllabus, Paribhasha Sharira, it is second point. So ये परिभाषा शरीर में हम क्या देखेंगे, तो इसमें हम अबाउट खंडरा, दैट इज लिगामेंट, जाल, दैट इज नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, kurcha, that is fibromuscular structure, mamsaraju, that is fibromuscular band, sivani, we can call it as a sutures, and asti sanghata, that is articular point or articular region between two bones, that region we can call it as a asti sanghata, and sivana, it is similar to the articular point, means the region between two bone we can call it as articular point, that articular region we can call it as asti sanghata. Similar, it is similar to the simanta. So all these point we will see in detail. So now first point, that is khandara or kandara, that is we can call it as ligament. So इसका जो रेफरेंस है, सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता शारीर स्थाना, 5th चैप्टर 11th श्लोका. सो REF मतलब रेफरेंस. ये अबाउट दिस कंडरा विच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन विच संहिता. सो इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मतलब ये कौन से संहिता में दिया है इसके बारे में, तो सुश्रुत संहिता शारीर स्थाना 5th चैप्टर एंड 11th श्लोका. सो ये REF मतलब रेफरेंस है. कोई तो लड़का पूछ रहा ये सर REF क्या है. ओके, सो देयर आर 16 खंडारास इन ह्यूमन बॉडी. सो वी कैन correlate this khandara with ligaments in our body. So there are 16. So how many? They are 16. कितने हैं बच्चों? तो ये 16 इन नंबर है. सेकंड, प्लेस, दे लाइज और प्लेस, दे लाइज इन विच रीजन ऑफ द बॉडी. सो दे लाइज इन फिट रीजन, हैंड रीजन, नेक रीजन, बैक रीजन. ओके, इतना समझ में आया. कितने हैं? 16 खंडाराज है. कौन से रीजन में? फिट रीजन, हैंड रीजन, नेक रीजन, बैक रीजन. सो ये टोटल 16 है. तो ईच फिट रीजन 4, हैंड रीजन 4, नेक रीजन 4, बैक रीजन 4. सो टोटल 16 इन नंबर. कैलकुलेशन इजी है. ये 16 है तो 4 जगह पे डिवाइड किया हुआ है, तो हर एक रीजन में 4 होंगे, या फिर 4 है. फिट रीजन में 4 है, हैंड रीजन में 4 है, नेक रीजन में 4 है, बैक रीजन में 4 है. दे आर कॉल्ड एज लिगामेंट. क्या बोलते हैं उसे? लिगामेंट. व्हाट इज लिगामेंट? द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट बोन टू बोन. सो ये खंडरा क्या करता है? हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ मसल एंड जॉइंट. मसल और जॉइंट के अटैचमेंट में हेल्प करता है. प्रेजेंट इन ब्रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट. समझ में आया बच्चों? क्या बोला है? ब्रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट. इसके बारे में क्या बोला है? ब्रिस्ट जॉइंट एंड एंकल जॉइंट. 16 इन नंबर. कहाँ प्रेजेंट है? फिट रीजन, हैंड रीजन, नेक रीजन, बैक रीजन. दे आर कॉल्ड एज लिगामेंट. दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ मसल एंड जॉइंट, प्रेजेंट इन ब्रिस्ट एंड एंकल जॉइंट. So second point, that is jala. Jala we can compare it with network like structure. So this इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता शारीर स्थाना 5th चैप्टर 12th श्लोका. वो पहला वाला 11th श्लोका था, ये 12th वाला. इफ यू स्टडी लाइक दैट अकॉर्डिंग टू रेफरेंस, और आपने अगर ऐसा थोड़ा रेफरेंस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन रखा है, तो आपको वो पीजी में भी यूजफुल होगा. सो इट इज अ नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ सिरा, स्नायु, अस्थि एंड संधि. इट इज कॉल्ड एज
नेटवर्क अरेंजमेंट ऑफ शिरा स्नायु अस्थि संधि इन वन पर्टिकुलर रीजन विद इन द बॉडी। ये क्या है? ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। किसका? शिरा स्नायु अस्थि संधि का। इन एनी पर्टिकुलर रीजन ऑफ द बॉडी एंड दे आर 16 इन नंबर। सो वो कहाँ प्रेजेंट है? व्रिस्ट रीजन में प्रेजेंट है और एंकल रीजन में प्रेजेंट है। तो व्रिस्ट रीजन को बोला है मणिबंध और एंकल रीजन को बोला है गुल्फ रीजन। सो एक हियर इसमें क्या बोला है? 2 मणिबंधा संधि रीजन कंसिस्ट ऑफ 8 जाला। मीन्स ये ब्रेस्ट जॉइंट में और ये जो ब्रेस्ट जॉइंट मिला के 8 जाला है और 2 एंकल जॉइंट मिला के 8 जाला है। सो 2 मणिबंध संधि रीजन कंसिस्ट ऑफ 8 jala and 2 gulf region consist of 8 jala, that is ankle joint and wrist joint. It is about jala. So third point, that is kurcha. इसका रेफरेंस है सुश्रुत संहिता शारीर स्थाना 5th chapter and 13th shloka. These are called as thick ब्रॉड फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर। इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? इन ह्यूमन बॉडी थिक ब्रॉड फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर से कंपेयर करेंगे। दे आर 6 इन नंबर, प्रेजेंट इन उसका उनका लोकेशन। सो प्रेजेंट इन पाम रीजन, मीन्स ये पाम रीजन, प्लांटर रीजन दैट इज सोल रीजन, नेक रीजन एंड लोअर पार्ट ऑफ द पेनिस। सो पाम रीजन में दे आर 2 इन नंबर, प्लांटर रीजन 2, नेक रीजन 1 and lower part of the penis 1. So what is their function? They help to grasp the tendon in appropriate arrangement. So tendon को grasp करके रखते हैं एक proper arrangement में। They are also called as aponeurosis of palmar and plantar region. उनको क्या बोला है? They are called as aponeurosis of palmar and plantar region. So now Mansarajju. So its references Sushruta Samhita Sharir Sthana 5th chapter and 14th shloka. So there are 4 Mamsarajju, means number of Mamsarajju in the body is 4. They are called as a long fibromuscular band. We have seen earlier. They are called as long fibromuscular band. Where they located? So they lies in vertebral column region. 2 are in internal aspect and 2 are in external aspect of vertebral column. Help in what is their function? Helps in binding the muscles and bones of vertebral column. तो वो क्या करते हैं? मसल एंड बोन को बाइंड करते हैं वर्टेब्रल कॉलम से। वर्टेब्रल कॉलम के साइड में जो भी मसल्स और बोन्स है उनको वर्टेब्रल कॉलम से बाइंड करता है। दे मे बी कंसिडर्ड एज लिगामेंट। दे कैन बी कंसिडर्ड एज लिगामेंट ऑफ वर्टेब्रल कॉलम which help to bind vertebrae. They may be considered as ligament of vertebral column which help to bind vertebrae. Now about Sivani, its reference is Sushruta Samhita Sharir Sthana 5th chapter and 15th shloka. So Sivani, we already seen they are called as sutures. So they are 7 in number. They are called as zigzag articulation of bone appear like a suture. Zigzag articulation of bone appear like a suture. It is called as Sivani. Joint region of zigzag appearance. They are also called as joint region of zigzag appearance. मतलब जो zigzag appearance होता है बोन्स का और जो वो रीजन पे ज्वाइंट होते हैं उस रीजन को हम सुचर बोलेंगे। इंटरलैंसिंग रीजन ऑफ मसल मेम्ब्रेन विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज सुचर रैफे। क्या बोला है? इंटरलैंसिंग रीजन ऑफ मसल मेम्ब्रेन विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज सुचर रैफे। इंसिजन शुड नॉट बी डन in
sutures and raphe. Incision should not be done in sutures and raphe. Care should be taken during incision. So in skull there are 5 sutures, that is coronal suture, sagittal suture, lambdoidal suture and squamosal suture. So coronal suture connect frontal bone to parietal bone. Sagittal suture connect to parietal bone. जो ऊपर वाले जो बोन दो बोन है उनके बीच में कौन सा है? sagittal suture. Lambdoidal suture separate parietal bone from occipital bone. And squamosal suture join parietal bone with temporal bone. So ये it is 1 in number, it is 1 in number, it is 1 in number, 2 in number. So total 5. And out of 7, 5 are in skull and 2 another 2. One inferior surface of the tongue, that is C1E, and another inferior surface of penis and scrotum in male, and in female between vagina and anus, that is 1. So total 7. 1 in inferior surface of tongue, that is 1 C1E, means total out of 7, 5 are in skull, 1 in inferior surface of tongue, and 1 in inferior surface of penis and scrotum in male, and in female between vagina and anus. So in male and female in different region. So this is about C1E. So now Asti Sangata, its reference is Shushruta Samhita, Sharirasthana, 5th chapter and 16th shloka. The meeting point of more than 2 or more bone in one place, it is called as Asti Sanghata. क्या बोलेंगे उसे? Asti Sanghata. That is articulation of 2 or more bone forms a joint. Such joint region may be known as Asti Sanghata. वैसे joint region को हम बोलेंगे Asti Sanghata. They are 14 in number. That is Gulfa, ankle region 2, Janu knee region 2, Vakshana hip region 2, Shira head region 1, Kaksha shoulder region 2, Karpura elbow region 2, Manibandha wrist region 2, Trika sacral region 1. So here 7, total 14. So they are called as articulation of two or more bone forms a joint, and such joint region it is known as Asti Sanghata. So now here about Simanta, its reference is Shushruta Samhita, Sharirasthana, 5th chapter and 17th shloka. So they are 14 in number. So their number is in human body is 14, similar to the C1E. They are considered as similar to the C1E. Articulation of 2 or more bone in one region, it is called as Simanta. Earlier we seen articulation of 2 or more bone in one region, that region it is called as Asti Sanghata. So counted and considered as Asti Sanghata. So this we have seen earlier. They are 14 in number. Gulfa, that is ankle region, Janu, that is knee region, Vakshana, that is hip region, Shira, that is head region. 2, 2, 2, 1. Kaksha, that is shoulder region, Karpura, that is elbow region, Manibandha, that is wrist region, and Trika, that is sacral region. So here 7 and here 7, total 14. Now these are according to Shushruta Samhita, Sharirasthana. So according to Ashtang Sangraha, Sharirasthana, in Shira there are 5 Simanta. In Shakha there are total 12 Simanta, and in Trika 1. So total 18. Total 18 Simanta according to Ashtang Sangraha Sharirasthana. In Shira region that is 5, in Shakha region 12, in Trika region that is 1. So total 18. So now last point, that is Lasika. इसका रेफरेंस है चरक संहिता शारीरस्थाना 7 चैप्टर एंड 15 श्लोका. अभी तक जो भी हमने देखे खंडरा कुर्चा कुर्चा सीमंत अस्थि संघाता, इनका जो रेफरेंस है वो सुश्रुत संहिता शारीरस्थाना था. और अभी जो हम देख रहे हैं लसिका, उसका रेफरेंस है चरक संहिता शारीरस्थाना. सो लसिक इज फ्लूइड
the fluid is present deep to the त्वक means skin and which flow out of व्रण. जब भी कुछ वुंड होता है तो वो उसके साथ बाहर आता है, is known as लसीका. That is we called as लसीका. And the fluid, it is fluid in consistency. इसका जो consistency है वो fluid है. It is considered as intracellular fluid or lymph or lymphatic fluid. It is considered as intracellular fluid or lymph or lymphatic fluid. So lasik we can compare it with lymph or lymphatic fluid. So अभी तक हमने क्या क्या देखा? खंडरा, जाल, कुर्चा, मांसरज्जु, अस्थिसंघात, सीवनी, लसिका, ये सब के बारे में हमने अभी तक देखा. और अभी ये जो हमने देखा है वो आप अकॉर्डिंग टू रेफरेंस भी याद कर सकते हो. जैसे कि मैंने खंडरा स्टार्टिंग में खंडरा पढ़ा है, तो उसका जो रेफरेंस था वो चरक संहिता सुश्रुत संहिता शारीर स्थाना 5th चैप्टर 11 श्लोका. उसके बाद जो था जाल, उसका सेम 5th चैप्टर 12 श्लोका. उसके बाद जो बोला था कुर्चा, उसका 5th चैप्टर 13 श्लोका. वैसा कंटिन्यू कहाँ तक था? सीमंत तक. तो कंटिन्यू था, जैसे कि 11 श्लोका, 12 श्लोका, 13 श्लोका, 14, 15, 16 and 17 up to सीमंत. So easily you can write their reference because it is in sequence. So only the reference is different for लसिका, that is चरक संहिता शारीर स्थाना 7th chapter and 15 shloka. So all this is about paribhasha sharira. So next part we will see in next video.